आदाब, खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ और सब कुछ अच्छा चल रहा है। और मैंने कहा था ना आप सबको कि मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ कि ये दुनिया मुझे पागल समझती है। लेकिन उस कहानी से पहले सिर्फ मैं अकेला इस सफ़र का मुत्तहिद नहीं हूँ। सिर्फ इस सफ़र पर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कहानी भी मेरी कहानी से मिलती जुलती है। आइए एक ऐसे ही इंसान से बात करते हैं आज। हेलो। हेलो। कैसे हैं सर आप? जी मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। आपने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था कि मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। सर मैं बड़ा ही बेताब हूँ आपकी कहानी सुनने के लिए। जी। चलिए बताइए, बस आपने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या हासिल कर लिया कि आप अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मैंने कुछ पा लिया है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ये कहानी सुन रहे हैं या सुनना पसंद करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप लेके आए हैं कि अपनी कहानी प्रेजेंट करना थैंक लोगों यू। के लिए। तो ये बहुत बड़ा ओहदा है जो आपने मतलब सभी आर्टिस्ट के लिए किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। जी, तो सबसे पहले ये है कि जब मैंने शुरू किया लिखना तो मेरा ऐसा कोई खास मकसद तो था नहीं कि मुझे बड़ा स्टार बनना है या बड़ा आर्टिस्ट बनना है या बड़ा ओहदा चाहिए। मैं मतलब हम एक चाय की थड़ी पर बैठा करते थे, 4-5 मिल दोस्त। तो उनमें से कोई एक या दो शायद लिखना बहुत पसंद करते थे। उन्हें पोएट्रीज वगैरह या कहानी या क्वाइट लिखना बहुत ज्यादा पसंद था। तो मैं उनको सुनता था और बड़े ध्यान से सुनता था। तो मुझ में ऐसा लगा कि यार ये इतना अच्छा लिख सकते हैं तो क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। और बट मेरा जो मिजाज है वो थोड़ा मजाकिया है। तो एक दिन मैंने चुपके से घर पर बैठकर लिखना शुरू किया। मैंने सबसे पहले इंसान होता है ना क्या, जो सबसे पहले अगर कोई राइटर या पोइटर या कोई भी शायर होगा वो लिखना शुरू करेगा तो उसके पास दो टॉपिक है, या तो प्यार, ब्रेकअप या माँ। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक लड़की थी जिंदगी के अंदर, वहीं से शुरुआत की और उनके मतलब कुछ लिखा, कुछ 2 लाइन लिखी, फिर 4 लिखी, फिर 6 लिखी। ऐसे करते करते मैंने कम से कम 25 या 30 लाइन लिखी होगी। नेक्स्ट डे जब हम उसी खड़ी पर मिले तो मैंने अपने दोस्तों को सुनाया। वो सुनकर बड़े शॉक हो गए कि भाई ये तूने लिखा क्या? भाई ये मैंने लिखा। तो क्या यार बड़ा प्यारा लिखा है, तू लिख नहीं सकता ऐसा। मैंने कहा भाई मैंने लिखा है, सच में मैंने लिखा है। कि अच्छा सच्ची तूने लिखा? मैंने कहा हाँ मैंने लिखा। तो धीरे धीरे लिखना शुरू किया और लोगों को पसंद आने लगा। मुझे हिप हॉप म्यूजिक बड़ा पसंद था शुरुआत से। तो मैंने बीट सुनना पसंद किया, फिर धीरे धीरे बीट पर लिखना शुरू किया। ऐसे करते करते मैं एक हिप हॉप आर्टिस्ट बन गया और मुझे भी पता नहीं चला जब लोग सराहने लगे। और धीरे धीरे मेरे एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, कार्तिक भोजवानी। वो गिटारिस्ट है प्लस सिंगर भी है। तो उसने जब सुना तो उसने बोला कि भाई तू इतना अच्छा कर रहा है तो तुझे प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। वहां से मुझे एक शो मिला, वहां मैंने परफॉर्म किया तो लोग बड़े मुतासिर हुए मुझसे। और उसी राह में मुझे रेड एफएम मिला और मैंने रेड एफएम के साथ भी काम किया। फिर कुछ शोज किए, कुछ बड़े आर्टिस्ट में मिला। धीरे 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 पूरे राजस्थान में लोग जानने लगे। अब मतलब एक होता है ना कि जब आप घर के एक सदस्य हो जो सिर्फ पढ़ाई करते हो और अपने काम से काम रखते हो कि हाँ मैं वहां तक सीमित था, पर कुछ ही वक्त में मेरी जिंदगी बदल गई। अब मुझे काफी लोग जानने लगे थे, प्लस मतलब मेरे नाम के आगे रैपर, शायर, पोए क्या कहते हैं काफी कुछ लगने लगा। और मुझे इससे बड़ी खुशी हुई कि जिसको कल तक कोई जानता नहीं था आज अखबारों में नाम आने लगा है, रेडियो पर बजने लगा है, बड़े लोग जानने लगे हैं। तो दिल में खुशी भी हुई। फिर मैंने अपने कुछ ट्रैक्स निकाले, गाने निकाले, लोगों ने उसे भी बहुत ज्यादा प्यार दिया।
एटलीस्ट यहाँ तक हुआ कि बाहर से भी फोन आए, कभी किसी का यूके से फोन आया तो कभी किसी का मुंबई से फोन आया, और वो लोग भी तारीफ करने लगे। काफी आर्टिस्ट बड़े बड़े जो रैपिंग के अंदर या हिप हॉप के अंदर नाम कर चुके हैं, उन्होंने वीडियोस देखी, गाने सुने, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में मैंने शायद अभी तक कुछ नहीं कमाया, पर ये है कि अपनी कम उम्र में इज्जत ज्यादा कमाई और लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। लेकिन मेरा सवाल ये है अब आपसे कि आपने ये सब पा लिया, लेकिन आपने अपनी जिंदगी में कितनी सारी ठोकरें खाई, कितने लोगों ने आपको पागल कहा, कितने लोगों ने आपको बेवकूफ समझा, कितने लोगों ने आपको ऐसा कहा कि आपके दिल को चुभ गया, क्योंकि खुशियां और अच्छाइयां सभी याद रखते हैं, लेकिन कभी कभार अपने जो पुराने जख्म हैं उनको कुरेदना बहुत जरूरी है। तो बस वही शाहरुख साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में क्या ऐसा कोई मोड़ आया जो आपको सबसे ज्यादा गमगीन कर कर चला गया? माजी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि आपको जो पुश मिलता है या तो फैमिली से मिलेगा या दोस्तों से मिलेगा। तो जब मैंने शुरू किया तो कईयों को पसंद आया, कईयों को नहीं आया, तो सबसे ज्यादा मजाक मेरे दोस्तों ने ही उड़ाया। मतलब एक होता है ना भाई, तुझसे कई ज्यादा बैठे हैं, वो उसे देख, उसने कुछ कर लिया क्या, तू क्या कर लेगा, तू ऐसा तू वैसा, तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास ये नहीं है। कभी कभी मिलकर मजाक उड़ाना, अजीब अजीब नाम देना, डिवाइन बुलाना, बोहिमिया बुलाना, अजीब अजीब से मतलब मजाकिया टोन मारना, मैसेज के अंदर छेड़ना, ये भी चलता रहा। लाइव अगर मैं कभी लाइव आया तो लाइव के अंदर अजीब अजीब कमेंट करना, तो ये सब चीजें होती रहती है। बट मैंने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया और मैंने इग्नोर किया। आज ये है कि कभी कभी फील होता है कि जो हमारे साथ होते हैं उनसे हम हमेशा यही चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहे और हमें उनसे पुश मिलता रहे। प्लस फैमिली सपोर्ट भी नहीं था। जब स्टार्ट किया तो घर वाले बोल रहे ये क्या कर रहा है, इसका कोई फ्यूचर है नहीं, तुम्हें पढ़ा किस लिए रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, ये सब चीजें भी रही। और कई बाहर जाते थे या कई रिश्तेदार या शादियों में जाते थे कि तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, लड़कियों के साथ वीडियो बना रहा है, गाने बना रहा है, ये सब चीजें। और मतलब ये है कि फैमिली को भी टॉर्चर किया लोगों ने, मुझे भी किया। और कहीं ना कहीं से मतलब ये सीन था कि एक टाइम ऐसा आता है माजी जी कि आपको ऐसा लगता है कि यार मैं छोड़ दूं, लोग पागल बुलाने लगे अब। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे मेरा ड्रीम कंप्लीट करना था और मैं उसी राह पर हूँ। इंशाल्लाह एक दिन जरूर आएगा कि दीवाना कहने वाले दीवानों के चाहने वाले होंगे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये आपका जो मोटिवेशन है वो मुझे बहुत पसंद आया। बस यही तो मैं अपने दर्शकों को, अपने जो सुनने वाले हैं, जो हमारी कहानियां सुनते हैं, उनसे यही तो बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करते हो और अगर आपका कोई मजाक उड़ाता है, जैसे संदीप माहेश्वरी साहब कहते हैं, सबने सुना होगा संदीप माहेश्वरी को, वो कहते हैं कि जब आप अपने रास्ते पर चल रहे हो और दुनिया आपको अगर पागल कहे तो समझ लेना आप एक सही मोड़ पर हो, आप एक सही रास्ते पर हो। तो बस चलते रहो तब तक जब तक कामयाब ना हो जाओ। बस यही आपकी जिंदगी में चलता है, यही मैं आपकी कहानी में देख रहा हूँ शाहरुख साहब। पर मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहता हूँ, आप सबसे ज्यादा इंस्पायर किस इंसान से हुए? क्या वो कोई आर्टिस्ट था या कोई आपके घर वाला? मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर, मैं जब लोगों को सुनता था तो एक नाम था बोहिमिया करके। मतलब अभी भी लोग उसे दीवाना कहते हैं, पागल कहते हैं, और मैं मानता हूँ उस शख्स ने इंडियन हिस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर मतलब निजात किया, जैसी हिप हॉप का निजात किया। और मैं जब उन्हें सुना, उनके वर्ड सुने, मैं बाहर के आर्टिस्ट भी सुनता हूँ,
जैसे टूपाक हुआ, एमिनेम हुआ, नस हुआ, सुनता हूँ। बट जो मुझे मतलब एक होता है ना कि एक शख्स ऐसा होता है जो आपको दिल से छू जाता है, तो वही भुइयां पाजी थे। उनके वर्ड्स मैंने जब सुना तो उन्होंने वो चीजें 2002 के अंदर अपनी एल्बम के अंदर वो चीजें बयां की जो अभी के लोगों को अभी देखने को मिलता है। तो मतलब मैंने जब ये सोचा कि यार बंदा इतना आगे की कैसे सोच सकता है कि 18 साल पहले उसने ये बात बोल दी जो आज के लोगों के लिए काम में आ रही। तो मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ और मैं अपने जब भी लिखता हूँ तो मेरी भी यही थिंकिंग रहती है। और उनकी मुझे एक आदत बहुत ज्यादा पसंद आई। तो जब वो लिखने बैठते हैं तो वो अपने कमरे में बंद होकर अपना कुछ खाना लेकर और कुछ जरूरत का सामान लेकर बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं घंटों घंटों कई दिनों तक, यहाँ तक कि महीने निकल जाते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता। तो ये आर्टिस्ट की बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने काम के अंदर इतने मशगूल हो जाए कि आपको वक्त का भी पता ना चले। तो ये मेरे लिए बहुत, इस स्टोरी से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। क्या बात है, बहुत सही बात कही कि अगर किसी काम के लिए अगर जुनून हो, यही सवाल आपसे है कि आपको लिखने का जुनून है या शौक है? शौक से लिखते हो या फिर दिमाग में एक जुनून पैदा हो गया है कि बस अब कुछ लिखना है? मैंने शुरू शौक से किया था, बट अब मेरा जुनून है, पैशन। बस यही अगर जिंदगी में है तो शायद मेरे ख्याल से आप सब कुछ पा सकते हैं। बस यही तो है, इंशाअल्लाह। और बस आपसे एक सवाल और, अंतिम सवाल रहेगा मेरा ये, क्योंकि काफी लंबी बात हो गई और बातों ही बातों में एक कहानी फिर से बन गई। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस दुनिया से आप क्या चाहते हैं? देखिए, दुनिया ने मुझे सब कुछ दे दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं दुनिया को कुछ दूं, ताकि आने वाले टाइम में अगर मैं ना रहूं तो मेरी बातें या मेरा कुछ लिखा हुआ लोग हमेशा याद रहे। दुनिया को मैं ऐसा तोहफा देना चाहता हूँ कि आने वाली नस्लें भी याद रखे कि हाँ, कि सही गलत क्या है। कि आज गांधी जी का जो क्या कहते हैं, गांधी जी का जो मोटिवेशन था, लोगों को प्रेरणा मिली उससे, तो आज गांधी जी तो चले गए पर उनके विचार अभी तक जिंदा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं दुनिया से कुछ नहीं चाहता, बस मैं दुनिया को अपने विचार देना चाहता हूँ जो हमेशा याद है। क्या बात है, बस यही विचार आपके रहेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे गाने लिखे हैं, काफी सारे अच्छे अच्छे गाने हैं आपके, मैंने सुना है। आपके गानों को बड़े प्यार से सुना है। जब आपसे मेरा मैसेज आया तो तब मैंने आपकी प्रोफाइल खोल करके आपकी जो यूट्यूब लिंक है वहां जाकर के देखा था। बहुत सारे गाने आपने अच्छे अच्छे दिए और काफी अच्छे गानों के साथ में काफी अच्छी बातें बताई। तो बस उन्हीं बातों को आपके साथ जोड़ करके आपको याद रखा जाएगा इंशाअल्लाह हमेशा। लेकिन एक आखिरी बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ कर रहे हैं और अगर आपको उसके करने का जुनून है, चाहे भले ही आप एक IAS ऑफिसर बन रहे हैं या एक लिखने वाले राइटर, चाहे आप एक कुछ बनना चाहते हैं, कोई क्रिकेटर बनना चाहते हैं या फुटबॉलर बनना चाहते हैं, या आप कोई सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो, अगर उसका शौक रखते हैं तो आप कुछ नहीं पा सकते। लेकिन आपके अंदर उसका जुनून पैदा हो गया तो आप शाहरुख की तरह शाहरुख खान तक बन सकते हैं। बस आपके दिमाग में उसका जुनून होना चाहिए, उसे करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आपको कोई पागल कहे तो चुप मत रहना, कहना शाहरुख भी पागल है, माजिद भी पागल है और मैं भी पागल हूँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए आर्टिस्ट के साथ, एक नए व्यक्ति के साथ। और आज शाहरुख से बात करके काफी इंस्पिरेशन मिली, काफी सारी बातें मिली। एक बार जाइएगा, जरूर चेक कीजिएगा, और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और आगे बढ़िएगा।